वर्किंग कैपिटल चेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वर्किंग कैपिटल चेंजेस ऑलरेडी हमने पता कि देख लिया कि ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है, इन्वेंट्री क्या होता है, ट्रेड पेबल्स क्या होता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द कैश कन्वर्जन साइकिल? सो हायर द ट्रेड रिसीवेबल लेसर द कैश फ्लो, है ना, फ्रॉम द ऑपरेशन, है ना। अगर मान लो कि आपका जो है वो ट्रेड रिसीवेबल जो है वो हायर है, मतलब पैसा आपका रुका हुआ है, तो आपका कैश फ्लो जो है वो कम हो जाएगा, है ना। तो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन विल बी लेस, तो वहां पे जो है वो स्ट्रेस आएगा बिजनेस को। सिमिलरली अगर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा आपकी अनसोल्ड जो है वो पड़ी हुई है प्रोडक्ट जो है, तो उसमें भी आपका जो है कैश फ्लो फ्रॉम दी, उसमें जो पैसा लगा हुआ है दैट ऑपरेशन में फंस जाएगा, ठीक है ना। तो इन दोनों के कारण जो है वो आपका जो है वो वर्किंग कैपिटल जो जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो उसकी जो वो है बहुत बढ़ जाता है ना। एंड ट्रेड पेएबल्स जो है अगर बहुत ज्यादा है तो दैट इज अ गुड, लेकिन अगर बहुत कम दिन में आप तुरंत ही पेबल कर रहे हैं और ये दोनों में आपका पैसा फंस रहा है तो आपका वर्किंग कैपिटल मतलब कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन विल बी स्ट्रेस वन। तो एक सिंपल रिलेशन रहता है यहाँ पे, अकाउंट पेबल, इन्वेंट्री, ये जो है ये चारों जो है आपस में जो है वो हायर द पेबल्स मोर यूर वर्किंग फॉर द समवन और हायर द कैश फ्लो। मतलब अगर पेबल बहुत हाई है तो 2-3 महीने का बफर मिल जाता है ना। आपको बाद में तो देना ही है, लेकिन उतने समय के लिए उतने कैश को आप जो है अपने अपने प्रोडक्ट लिए या अपने बिजनेस के लिए यूज कर सकते हैं। हाउ इज द वर्किंग कैपिटल इम्पैक्ट सीएफओ? सिंपल अभी उसी वे में है कि मेजर रोल इन डिटरमाइनिंग द कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन। ये तीनों जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन को मेजर इम्पैक्ट करता है। अगर वर्किंग कैपिटल जो रहेगा, है ना, करंट एसेट, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? करंट एसेट माइनस करंट एसेट क्या हो जाएगा आपका? इन्वेंट्री हो गया और आपका जो है वो रिसीवेबल हो गया। लाइबिलिटीज क्या हो गया? पेएबल हो गया। अगर आपका करंट एसेट और करंट जो है ना, करंट एसेट और आपका इन्वेंट्री अगर बढ़ जाएगा तो आपका कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेशन जो है क्या हो जाएगा? वो कैश फ्लो फ्रॉम दी ऑपरेशन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा अगर दोनों बढ़ेगा तो। इसको सिंपल वे में समझते हैं तो सीएफओ विल बी गोज डाउन, क्योंकि आपका जो है कैश जो है वो ऑपरेशन में ही फंस गया है ना। कंपनी ने वो क्रेडिट उधारी में ही अपना सामान बेच रहे हैं, वो वापस रिसीव ही नहीं कर रहा है, 2-3 महीने 4 महीने में फंसा हुआ है, तो है ना दैट वे। कंपनी एग्जांपल, एक फार्मा कंपनी इनक्रीज इन्वेंटरी अहेड ऑफ द प्रोडक्ट लॉन्च, पैट माइट स्टे फॉर द सेम बट सीएफओ ड्रॉप ड्यू टू मोर कैश गोइंग ऑन, ठीक है। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल मतलब आपकी इन्वेंटरी रिड्यूस हो गई, आपकी जो है वो वर्किंग आपका जो है वो रिसीवेबल कम हो गया, तो वो आपका जो है वो इंक्रीज इन सीएफओ। तो कुछ एग्जांपल्स इस ले सकते हैं यहाँ पे, सिंपल एक एपीएल अपोलो का एग्जांपल लेते हैं कि क्या इम्पैक्ट हुआ है इसमें। देखेंगे रिसीवेबल डेज जो है वो रिसीवेबल जो है वो जैसे 340 ये जो है ये कम होना चालू हुआ यहाँ पे, ठीक है। इन्वेंट्री जो है वो कम किए हैं लोग पहले से, तो इसका जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है वो रेशियो में देखते हैं। इसका रिसीवेबल डेज जो है वो 3 दिन का, इन्वेंट्री जो है वो दैट इज 62 से कितना हो गया 30 डेज। तो इसका कैश कन्वर्जन साइकिल जो है देखिए, मतलब धंधे में तुरंत पैसा आ जा रहा है, ठीक है ना। पेबल डेज जो है वो हाई है, इट इज आइडियल थिंग्स, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है वो आप एंड सिमिलर जो है कोई अदर बिजनेस जो है वहां पे जो है वो पैसा फंसता है तो वो दैट कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन विल बी डिक्रीज्ड, ठीक। उसमें जो है इसके बाद तो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन, तो इसमें एक जस्ट चार्ट से देख सकते हैं करंट एसेट क्या हो गया आपका, इन्वेंट्री और रिसीवेबल हो गया। अगर ये बढ़ जाता है तो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन विल बी डिक्रीज, अगर ये जो कम हो जाएगा इन्वेंट्री और ये, तो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन विल बी इंक्रीजिंग विच इज गुड फॉर द कंपनी। करंट लाइबिलिटीज पेबल अगर बढ़ता है तो कैश फ्लो बढ़ जाता है ना, आपको ज्यादा समय मिल जाता है। करंट लाइबिलिटीज आपका जो है वो करंट लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज होता है तो आपका जो क्या हो जाएगा दैट पेबल डेज अगर मतलब कम तुरंत ही आपको पैसा देना पड़ेगा तो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन विल बी रिड्यूसिंग। टीवीएस मोटर का जो है एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, दैट इज सीएफओ टू पैट का है ना। क्यों होता है कि सीएफओ जो है इसका जो है फॉर दी FY 24 1491 है और ये है इतना है, तो पैट इज ग्रेटर देन, क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे जो है इंक्रीज इन रिसीवेबल फ्रॉम द डीलर्स, डीलर्स ने से पैसा फंस गया है, हायर वर्किंग कैपिटल विच रिड्यूसेस द सीएफओ, यहाँ पे सीएफओ रिड्यूस हुआ है इसका, तो ये एक एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है ना। तो की टेक अवेज क्या है, इंक्रीज इन रिसीवेबल आपका जो है वो सीएफओ को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री क्या कर देता है, डिक्रीज। इंक्रीज इन पेएबल जो है वो इंक्रीज कर देता है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल
क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो तो यहाँ पे जो कैश फ्लो का जो है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है, इन्वेंट्री, रिसीवेबल एंड पेबल, इससे जो है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन जो है वो बढ़ता है। अगर किसी भी कंपनी का जो रिसीवेबल डेज जो है वो रिड्यूस हो रहा है, इन्वेंट्री डेज रिड्यूस हो रहा है, तो डेफिनेटली जो है कैश कन्वर्जन साइकिल वो इम्प्रूव होगा। ये एक हो गया। दूसरी चीज है जो है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, सीएफओ टू एबिटा चेक करेंगे, सीएफओ टू पैट करेंगे, कितना परसेंटेज जो है वो कन्वर्जन हो रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज जो होता है कि यहाँ पे कैपेक्स जो है, कैपेक्स जो है वो ग्रोथ जो है वो सीएफओ जो है, कैपेक्स टू सीएफओ रेशियो देखेंगे कि उसमें वो सेल्फ ग्रोथ कर रहा है या बाहर से लोन लेके कर रहा है, हाउ द बिजनेस एनवायरनमेंट फॉर दिस। बस कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इतना ही है।